Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा क्या क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। जो दिया हुआ प्रश्नावली 1.2 और एक क्या है एक्सरसाइज 1.2 जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो दिया हुआ आपका क्या संख्या दिया हुआ 140, 156, ये दिया हुआ 3825 और ये दिया 5005 और ये दिया 7429 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 140 का निकालेंगे हम लोग, उसके 156 का निकालेंगे, तो उसके बाद 3825 का हम लोग फाइंड करके 1 बाय 1 आपको सोल्व करके आपको बताएंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 1 का कितना नंबर सोल्व करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर सोल्व मैं आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर सबसे पहले हमको निकालना है 140 का। क्या निकालना है 140 नंबर का निकालना है। तो 140 का क्या निकालिए आप, सबसे पहले साइड में आपको क्या लिखना है, इस तरह से 140 यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसको किस तरह से लिखना है, साइड में आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि देखिए इस तरह से करना है, 140 लिखना है, ये आपको साइड में करना है और लिखना क्या है, यहीं पर लिखना है। तो यहां लिखना है, देखिए क्या 140 का क्या 2 से करना है, सबसे कम नंबर सोच रहा है। एक के बाद क्या आता है 2, तो एक से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या पहले 2 से, नहीं तो फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे 40 को तोड़ेंगे किस तरह से, जिसमें 2 सम करेंगे। तो देखिए 2 से कितना हो गया, 2 से 14, बचा क्या 0 का 0 उतार देंगे। फिर क्या करेंगे 2 3 6, बचा यहां 1, यहां 10 हो गया, 2 बचे 10। अब देखिए कितना जाएगा, अब तो 3 से जाएगा, 3 से भी जाएगा लेकिन 1 नहीं 5 बच जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, देखिए 5 से जाएगा, ये 5 एकम 5 से डायरेक्ट क्या होगा 5 से 35, 5 से क्या होता है 35। तो गुना करेंगे क्या आएगा 2 दूना 4, 4 5 20, 20 से क्या होता है 140। तो यहां से इसको लिख सकते हैं, देखिए 140 को हम लिखेंगे किस प्रकार से, तो लिखेंगे क्या हम लोग लिखेंगे 140 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर 140 हम लिखेगा, हम 140 को इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, तो ये आपको साइड में करना है, ये आपको रफ पेज में करना है। अब किस तरह से लिखेंगे 140 को, देखिए क्या होगा 140 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, कितना सबसे पहले 2 है तो 2 लिखिए, 2 इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, फिर उसके बाद क्या है इंटू, फिर लिखेंगे 5, फिर क्या इंटू 7। सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू, उसके बाद 2 इंटू 2, 2 इंटू हो जाएगा 5 और 5 इंटू हो जाएगा 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। इसको और तरीके से लिखिए, 2 का देखिए क्या होगा, 2 कितना बार है 2 है, 2 के बार है 2 बार, तो लिख दीजिए स्क्वायर में। 5 तो वही बार है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, उसको वैसे ही छोड़ देना। अगर स्क्वायर में रहेगा स्क्वायर में लिखेंगे, क्यों में रहेगा तो क्यों में लिखेंगे। देखिए 2 2 बार था, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, 140 को मैंने इस प्रकार लिख दिया। यही हो गया आपका आंसर। इसको क्या करना है आपको रफ पेज में करना है और लिखना सिर्फ ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कैसे करना है आपको 40 बता दिया। क्या लिखा गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त किया किस तरह से, देखिए हम 140 को इस प्रकार अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 140 को हम लोग एलसीएम लिया और उसको क्या किया कम से कम नंबर से हम लोग उसको विभाजित किया, विभाजित करने पर एक नंबर हमें मिल गया। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ही का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। इसको वैसे लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे हम क्या किसको आप 156 को, हम 156
156 को इस तरह से लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, वैसे लिखिए जो आपको दिया हुआ प्रश्न में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार व्यक्त है तो व्यक्त दे दीजिए, व्यक्त को साफ लिख देते हैं जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 156 को किस तरह से लिखेंगे, जैसे 140 को किया वैसे 156 का निकालेंगे। ये क्या करेंगे, रफ पेज में निकालेंगे, क्या रफ पेज में साइड में, और लिखेंगे एग्जामिनेशन में सिर्फ यहां पर 156 को किस तरह से आता है देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से देखेंगे। सबसे पहले क्या मिनिमम नंबर 2 से पहले देखेंगे करता है कि नहीं। तो देखिए 2 से 2 14 हो जाएगा, 2 8 16 कर रहा है, 2 से 14 एक बचा, यहां 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से देखिए 2 3 6, यहाँ 1 18 हो गया, 2 9 18। अब तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखिए, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो ये आपका क्या वैल्यू आया देखिए, क्योंकि आप सबको लिखिए 2 इंटू 2 लिखेंगे, फिर इंटू क्या लिखेंगे हम 3, फिर इंटू क्या लिखेंगे 13। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 2 का पावर कितना बार लिखेंगे, 156 है, 2 का पावर क्या स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा। यही आपका गुणनखंड होगा, क्या होगा गुणनफल के रूप में हम लोग इसको बना के व्यक्त करके आपको बता दिया। यही चीज आपको ध्यान देना है। अब आपको ध्यान देना है किस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का तीसरा नंबर आपको बना के दिखाएंगे। सेम इसी तरीके से मैं आपको इसको बनाकर दिखा रहा हूं, इससे आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बना के तीसरा नंबर क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। क्वेश्चन नंबर क्या, सॉरी 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व करेंगे। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर का 1 का हम लोग सोल्व करेंगे अब 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 3rd नंबर अब सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर को सिर्फ इसी तरह लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे क्या 3825 है ना, तो लिखेंगे हम क्या 3825 है, ठीक है। 3825 को अभाज्य जो दिया हुआ है प्रश्न में आपका, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के क्या है, गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ये आपको लिखना आंसर में, कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे 3825 को, मतलब क्या 3825, इसको हिंदी में कहेंगे 3825। तो देखिए 3825 को हम रफ पेज में किस तरह से लाइन बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको 2 देखना है। तो 2 से क्या है, 2 का पारा में क्या होता है, 2 का आपका ये जो आपको 2 का इसमें आता है 5 नहीं आता है। 2 के क्वांटिटी में हम लोग करेंगे तो 5 नहीं आएगा। अब हम लोग देखेंगे 3 में तो आता है। तो देखिए 2 में तो आएगा नहीं, 5 में, अब 3 में देखिए 3 को कटेंगे, 3 एकम 3, 3 गुना क्या हो गया 6, तो 3 से 1 जा रहा 3 से, देखिए 3 एकम 3, यहां 8 है तो 3 गुना 6, यहां कितना बच गया 2, तो यहां 22 हो गया, 3 से 21, यहां 3 बचे 15। इस तरह से, और देखिए 3 से कटेगा, ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 गुना 6, 3 बचे 15 हो गया। अब देखिए 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, 3 एकम 3 चौके 12, लेकिन आप देखिए 5 से देखिए, 5 एकम 5 40, 5 क्या हो गया 40, 5 बचे 25, फिर 5 से देखिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 से क्या हो गया 35। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, किस तरह से लिखेंगे, एक कितना को 3825 को किस तरह से लिखेंगे, 3825 को हम लिखेंगे क्या 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5,
5 इंटू 5 और इंटू 17, ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ध्यान से देखिए आप। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए 3 इंटू 3 है, इसको हम लोग क्या स्क्वायर में लिख देंगे, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये वैसे लिखिए 3 8 2 5, ठीक है, ये आपका है, यह करके लिख दीजिए। तो 3 8, ये यहां देखिए 3 का स्क्वायर 3 दो बार है, तो 3 का पावर मैंने 2 कर दिया, इंटू इंटू दीजिए, 5 के बार है 2 बार है, तो 5 का भी पावर स्क्वायर में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, और 17 वन टाइम है, एक ही बार है, 17 को मैंने लिख दिया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर मैंने कितना बताया, एक्सरसाइज 1.2 का, और चैप्टर नंबर 1 जो दिया वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में जो अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 1, उसका मैंने आपको क्या बताया, 1 नंबर क्वेश्चन बताया, सेकंड नंबर बता दिया, थर्ड नंबर बता दिया। आपको क्या है, 4th नंबर और 5 नंबर आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। अगर आपसे ये सोल्व नहीं हो पाया, 4 नंबर और 5 नंबर आपसे सोल्व नहीं हो पाया, तो आप अपना कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।